एक दिल दहला देने वाली घटना 21 फरवरी 2025 की शाम झारखंड के खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के उतहात में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल इस छोटे से गांव को बल्कि पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। एक शादी समारोह से पहले आयोजित लोटा पानी नामक पारंपरिक कार्यक्रम से लौट रही 5 नाबालिग लड़कियों को 18 लड़कों के एक समूह ने घेर लिया। इन लड़कों ने 3 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जबकि 2 लड़कियां किसी तरह भागने में सफल रहीं। ये घटना न केवल पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक गहरा आघात थी, बल्कि इसने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के बीच बढ़ती अपराध प्रवृत्ति जैसे गंभीर मुद्दों को भी उजागर किया। उतहात, एक शांत गांव में हलचल। उतहात खूंटी जिले का एक छोटा सा गांव है जो अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है। 21 फरवरी की शाम तक ये गांव अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त था। गांव में एक शादी समारोह की तैयारियां चल रही थीं और लोटा पानी नामक पारंपरिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों के लोग और रिश्तेदार शामिल हुए थे। 5 नाबालिग लड़कियां, जिनकी उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच थीं, भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। लोटा पानी एक पारंपरिक कार्यक्रम। लोटा पानी झारखंड के आदिवासी समुदायों में शादी से पहले आयोजित होने वाला एक पारंपरिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में परिवार के सदस्य और रिश्तेदार दूल्हा या दुल्हन को पानी से स्नान कराते हैं। यह कार्यक्रम खुशी और उत्सव का प्रतीक है और इसमें गीत, नृत्य और भोजन का आयोजन किया जाता है। घटना का विवरण: रात के अंधेरे में दरिंदगी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रात लगभग 9 बजे लड़कियां अपने घर के लिए रवाना हुईं। उनका घर रानू नदी के उस पार था। जब वे नदी के किनारे पहुंची तो 18 लड़कों का एक समूह, जो पहले से ही घात लगाए बैठा था, ने उन्हें घेर लिया। इन लड़कों में से कई उसी कार्यक्रम में शामिल थे। लड़कों ने लड़कियों को जबरन जंगल और पहाड़ी की ओर ले जाना शुरू कर दिया। जब लड़कियों ने शोर मचाने और भागने की कोशिश की तो लड़कों ने उनके मुंह बंद कर दिए। हालांकि 2 लड़कियां किसी तरह भागने में सफल रहीं और गांव पहुंचकर ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों ने तुरंत लाठी डंडों के साथ जंगल की ओर दौड़ लगाई। ग्रामीणों की आवाज सुनकर लड़कों ने बची हुई 3 लड़कियों को छोड़ दिया और भाग गए। ग्रामीण लड़कियों को गांव वापस ले आए और घटना की सूचना रनिया थाने को दी। पुलिस की कार्रवाई त्वरित और सख्त। सूचना मिलते ही रनिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज किए और मेडिकल परीक्षण कराया। पुलिस ने 18 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनकी उम्र 13 से 17 वर्ष के बीच थी। जांच के दौरान ये पता चला कि लड़कों ने दिन में ब्लू फिल्म देखी थी और उससे प्रेरित होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 126/2, 127/2, 115/2, 109/1, 70/2 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सामाजिक प्रतिक्रिया, आक्रोश और न्याय की मांग। इस घटना ने पूरे प्रदेश में आक्रोश पैदा कर दिया। अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर इस घटना की व्यापक रूप से चर्चा हुई। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। झारखंड के मुख्यमंत्री ने DGP को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का आदेश दिया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA ने पीड़ितों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और उन्हें निःशुल्क चिकित्सा और कानूनी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। जांच और कानूनी प्रक्रिया, न्याय की ओर कदम। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करके अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की और गवाहों के बयान दर्ज किए। पीड़ितों ने अदालत में अपने बयान में घटना का विस्तृत विवरण दिया। अदालत ने सभी 18 आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। 16 वर्ष से अधिक उम्र के आरोपियों को वयस्क मानते हुए कड़ी सजा दी गई, जबकि कम उम्र के आरोपियों को किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल सुधार गृह भेजा गया। घटना का प्रभाव: समाज पर गहरा आघात। इस घटना ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया। इसने बच्चों के बीच बढ़ती अपराध प्रवृत्ति और इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की उपलब्धता के खतरों पर भी प्रकाश डाला। इस घटना ने माता-पिता, शिक्षकों और समाज के सभी वर्गों को बच्चों के प्रति अधिक सतर्क रहने और उन्हें सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। निष्कर्ष: एक बेहतर भविष्य की ओर। खूंटी की ये घटना एक दुखद और शर्मनाक घटना थी। इसने हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया और हमें एक बेहतर और सुरक्षित समाज बनाने के लिए प्रेरित किया। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और महिलाओं और बच्चों को न्याय मिले। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने बच्चों को सही मूल्य और नैतिकता सिखानी चाहिए और उन्हें इंटरनेट के खतरों से अवगत कराना चाहिए।
हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।